हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं क्लास 9th का जो चैप्टर कर रहे थे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने क्लास 8 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स देखे थे, वैसे ही आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स में हम देखते क्या है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बता देती हूँ पहले, ताकि आपको पता चलेगा कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वो नंबर्स जो हैं वो रैशनल्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि आपको रैशनल नंबर्स के बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते, है ना, या फिर जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, है ना, जैसे √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स, एंड क्यूब रूट पाई, जो कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में हम अगर ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस मैथ्स के, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों ऑपरेशंस करें, तो जब इन चारों ऑपरेशंस को करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 और √3 है। 2 हमें पता है क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। यानी कि जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होएगा, वही क्या है हमारे पास, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो 2 + √3, 2 × √3, 2 - √3, 2/√3, ये एक टाइप्स का मैंने एक एग्जांपल्स लिए हैं ना, जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में हम अलग अलग ऑपरेशंस करके देखेंगे और देखेंगे कि उनका रिजल्ट क्या आता है, रैशनल आता है या इरेशनल नंबर्स आता है। बट इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ सम्स करा देती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई ये रैशनल्स क्यों आए, ये इरेशनल नंबर्स, इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करा देती हूँ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस। जैसे नोट करने वाली बात है कि हम देखते हैं फर्स्ट नोट कि जब किसी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि √2, √3, √5 से ये क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, जैसे √2 आ गया और प्लस में आ गया √3, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कभी भी √6 नहीं होएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूट के अंदर जो डिजिट हो गए उनको आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करके √6 नहीं लिख सकते, या फिर इसके अंदर जब 100 हो और यहाँ पे 105 हो तो आप दोनों को ऐड करके क्या नहीं कर सकते, 205 नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा गलत हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और हमेशा याद रखना कि √2 + √3 की वैल्यू वही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, √2 + √3 रहेगी। कहने का मतलब आपके पास √a है, ओके, एंड प्लस में √b है, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा √a + √b रहेगी, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे वो हमारी कांस्टेंट हो। ओके, जैसे आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि हम हमेशा, जैसे 2x है तो 2x को हमेशा क्या कर सकते हैं कि x हमारा पास वेरिएबल है तो x से ही ऐड करते हैं, चाहे यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 2x को x से ऐड करेंगे तो 3x आएगा। बट कभी भी हम क्या 2x को y से ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो क्या आएगा, 2x + y आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वही चीज़ यहाँ लागू होती है। अगर √2 है तो वो √3 से ऐड कभी नहीं होगा, √2 √5 से ऐड नहीं होगा, यानी सेम अगर रूट में वैल्यू सेम हुई तो ही ऐड होगी। जैसे √2 और यहाँ पे आ गया प्लस में 3 √2, तब ये दोनों कैसे ऐड होंगे, 3 और 1, क्योंकि यहाँ पे √2 की वैल्यू, यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे 3 √2 है, तो दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, 4 √2, तब ये ऐड होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दोनों रूट के अंदर अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ही ऐड होंगे। ठीक है, वरना ऐड नहीं होंगे, चाहे कितनी बड़ी है डिजिट्स या कितनी छोटी है डिजिट। ठीक,
सेकंड देखो कि जब देखते हैं कि √5 को √3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही सेम इसके जैसे प्लस के जैसे, तो वो कभी भी √2 नहीं होंगे। यानी आप ऐसे मत कर देना कि 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो √2 आ गए, वो हो जाएगा हमारा गलत। तो सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत। वही √5 को √3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √5 और √3 ही आएगा, ठीक है। बट जब √5 को √5 से ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। या फिर √5 को √5 से ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5। इसका कहने का मतलब ये रूट के अंदर क्या आनी चाहिए, सेम डिजिट आनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। जब हम किसी भी रूट के अंदर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई जैसे ही होती है जैसे हम पहले करते तो रूट लगा दो दोनों का। जैसे क्या है, 5 का भी रूट है, 5 की भी पावर 1/2 है और 3 की भी पावर 1/2 है ना। तो क्या करते हैं, 5 3 सा 15 कर दो और उसकी पावर 1/2 लगा दो या √15 कर दो, ठीक है। अब देखते हैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर वाली, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सिर्फ वो एक सिंगल डिजिट आ जाती है। यानी √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, √1/2 को √1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली सिंगल 1/2 आ जाएगी, है ना। क्योंकि हमने स्क्वायर्स में पढ़ा है, स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या निकालते थे, जैसे 25 का स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता था, 25, और 25 का रूट क्या आता था, 5, है ना। क्योंकि 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5, वैसे ही, है ना। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ ऑपरेशन, जब हमने देखा कि 2 को डिवाइड करते हैं √3 से तो उसकी वैल्यू 2√3 ही रहेगी। कोई भी डिवाइड में हो, 7 हो, 100 हो, उसकी √3 में तो वो ऐसे डिजिट रहेगी। बट जब हमने सेम डिजिट को हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, और अपॉन में √2 है ही। तो ऐसे डिजिट्स, हाँ, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सेम डिजिट आती है ना। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। 4 को कैसे लिख सकते हैं, √4 × √4, है ना। √4 की वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको पता है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 16, एंड √16 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। सेम ऐसे ही 2 है, 2 को हम क्या, √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 16 को हमने क्या लिख दिया, 4 × 4। यानी रूट के अंदर 2 डिजिट है तो उसको एक निकाल के रूट हटा के एक सिंगल डिजिट लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमने √2 को क्या लिख दिया, √2 × √2, और अपॉन में √2 था ही, तो ये आपस में कैंसिल होके सिंगल √2 बच गया। तो ऐसे तो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू √2 आ गई। ऐसे हमें डिवीज़न करना है। सेकंड है फिफ्थ, ले लिया √28। √28 को हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो रूट के अंदर वाले डिजिट का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 28 का प्राइम फैक्टर क्या, क्योंकि हमें पता है कि 28 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 है, उसके बाद हमारे पास हमें पता है किसका 36 है। 25 से 36 के बीच के जितने भी डिजिट्स हैं वो किसी भी नंबर के स्क्वायर्स नहीं होते। तो 28 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 7 ज़ा 14 लिख दिया, एंड 7 1 ज़ा 7, ये हो गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 × 2 × 7, ये आई। अब यहाँ पे क्या है, 2 के 1 पेयर्स है तो उसको एक पेयर वहाँ बाहर निकाल दो और 7 रूट के अंदर लिख दो, क्योंकि 7 का सिर्फ एक ही डिजिट है, 7 के 2 पेयर नहीं है। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और उनको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको इरेशनल नंबर्स के बीच के और कुछ सॉल्व करने का मेथड बताया है। तो अब हम करते हैं इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जब इरेशनल नंबर्स को हम रैशनल और खुद इरेशनल नंबर्स के बीच की ये ऑपरेशंस करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, रैशनल आएगा नंबर या इरेशनल नंबर्स आएगा। तो वो देखते हैं आगे। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे।
आके एग्ज़ाम्स में, तो वो कुछ इस टाइप से आएंगे। ये मैंने कुछ अपने हिसाब से एग्जांपल्स लिए हैं। आइडेंटिफाई करना रहेगा आपको कि आप बताओ कि नंबर्स में क्या है, रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो सबसे पहले कि 2 + √3 कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया पहले आपको ऑपरेशंस में, तो ये एडिशन है। मैंने क्या किया है, एडिशन किया है। किसका किसका एडिशन किया है, एक तो किया है रैशनल नंबर्स का, जिसको शॉर्ट में RN कहूँगे, इरेशनल नंबर्स को IR कह दूँगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, इरेशनल नंबर्स को। अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स का हम एडिशन करते हैं किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर्स को, क्योंकि √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर्स है ना, और 2 क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको पहले वाले सेक्शन में कि हम क्या करते हैं, सेम जो नंबर्स होंगे उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, बाकी वो एज इट इज़ ही रहेगा जो हमें गिवन है। तो 2 + √3 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 + √3 आएगी। और 2 + √3 क्या है, हम देखते हैं √3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है जब हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। √3 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे कैसे, क्या नंबर्स है, जो डिवीज़न मेथड से। तो √3 की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आएगी, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो किसी भी इनफाइनाइट नंबर में कुछ भी ऐड करो या कुछ भी था तो वो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा ना। किसी भी इनफाइनाइट नंबर्स में कुछ भी ऐड करोगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट ही तो आएगा ना। और इनफाइनाइट हमारा क्या है, यानी जो डिफाइन नहीं कर सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर्स है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा यहाँ पे क्या है, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट। इसका मतलब 2 + √3 जो है वो भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके, यानी हम क्या कहेंगे इस वाली सिचुएशन में कि किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर्स मिलता है हमेशा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज इरेशनल्स। आपको पूछा जाएगा कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड करने के बाद क्या रिज़ल्ट आए, तो आप बोलोगे उनमें से अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स ही आएगा, ठीक है, हमेशा। एंड सेकेंड, जब हमने उसे डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया। अब मैं वही कह दूँ, √3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे √3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 1.732050 एंड सो ऑन, ठीक है, आगे तक बढ़ती जाएगी। इसकी कोई वैल्यू की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट आगे तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये √3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, और 2 हमारा रैशनल नंबर्स है। तो जब रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ, तो घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 में से यहाँ पे 1.7350, तो यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, तो किसी भी नंबर से घटाओ तो उसकी वैल्यू भी तो क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी, है ना। कोई फाइनाइट नंबर तो आएगा ही नहीं। चाहे यहाँ पे 100 से भी आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। कोई नंबर यहाँ पे फिक्स ही नहीं है, तो हम कैसे घटाएंगे किसी को, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे टू डिजिट्स को। देन यहाँ देखते हैं कि 2 - √3, यानी जब भी हम रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा इरेशनल नंबर्स आता है, ठीक है। तो जैसे कि एडिशन में किया था वैसे ही यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी वही है। तो हम क्या लिखेंगे, द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। हम थर्ड हम लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 √3 है, जिसमें 2 हमारा रैशनल है, √3 हमारा इरेशनल नंबर्स है। तो इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 √3 ही तो रह रही है, 2 √3 ही रहेगी, 2 को √3 से। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि अगर 1.7320 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट डबल हो जाएंगे, बट वो आगे तक बढ़ता ही तो जाएगा,
वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, वैल्यू थोड़ी कम होएगी। इसका मतलब वो डिजिट भी क्या हो गई हमारी, डबल हो रही है, बट वो डिजिट क्या है, इनफाइनाइट है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं लिख सकते। ठीक है, देन ये भी हमारा क्या आ गया, इरेशनल। ये कहने का मतलब जब किसी रैशनल और रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर्स वी गॉट। देन अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे √3 है, देन √3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे √2 को 1 से किया, क्योंकि √3 के आगे का वाला डिजिट क्या है 1, तो 2 ही रहेगा। बट जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 3 × 3, है ना। यहाँ पे कितने √3 से 2 √3 है, तो 2 का 2 रहेगा। और √3 हमारे पास क्या है, 2 है, तो उसके बाद हमारे में पता है रूट हटा के हम 1 डिजिट लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 6। ओके, √8, ओके, √8, एंड ये हमारा इरेशनल नंबर्स है क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। एंड आगे देख लेती हूँ यहाँ पे मैं 4। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे होंगे, √8 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, अरे इंटू में 4 है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, यानी 2, एक पेयर्स की जगह हम यहाँ पे बाहर 2 लिख सकते हैं, 2 √2 इंटू में 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से तो वर्क कर सकते हैं ना, 4 को 2 से किया तो 8, एंड हमारे पास आ गया √2 हमारे पास बचा। है हमारा डिवीज़न, या फिर हम क्वेश्चंस में कह सकते हैं। डिवीज़न में क्या होता है, जैसे मान लो 2√3 है, यानी 2 रैशनल और √3 हमारा इरेशनल नंबर्स है। जब रैशनल को हम क्या, इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवीज़न, है ना, जब डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे डिवीज़न में, देखते हैं कि 2/√3, यानी कि 2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 × √2 तो लिख सकते हैं, बट √3 जो है वो 2 से क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2√3 आएगी। इसका मतलब किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम जब रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स ही आएगा। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स में जब हम ऑपरेशन डिवीज़न का करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा इरेशनल नंबर्स आएगा। बट इसी चीज़ में मान लो कि आपके पास आएगा 2 √3/√3 होता, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता और वैल्यू 2 आ जाती, जो कि रैशनल नंबर्स हैं, जो आके आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं कि जब सेम अगर हमारे पास रूट के अंदर की डिजिट होती है तो ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बाकी हम कैंसिल्स नहीं कर सकते, तो रिज़ल्ट हमारा इरेशनल नंबर्स आया। ओके, तो ये 4 ऑपरेशंस के थ्रू हमने जाना कि कोई भी ऑपरेशन करो हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में, तो हमेशा उसका रिज़ल्ट इरेशनल नंबर्स आने वाला है। ओके।